नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पितृपक्ष आरंभ हो रहा है और इसमें पितृपक्ष से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप सबको देने जा रही हूं। ये कितने बजे से आरंभ होगी और कितने बजे से ये प्रारंभ होगी और पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारे पितृ होते हैं उनका क्या स्थान है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके अलावा हमें अपने पितरों की फ़ोटो किधर डालनी चाहिए, इन सभी से जुड़ी हुई विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रही हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, फ़िलहाल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को देर रात 1:41 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 7 सितंबर को ही 11:38 पर हो जाएगा, यानी पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी और पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा। तो पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 से होगी, साथ ही इसकी समाप्ति 21 सितंबर को होगी। और पितृपक्ष में अपने दिन का होता है, कितने दिन का, सबके अपने अपने परिवार का नियम होता है, उसके अनुसार लोग करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त, नया कारोबार नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में किसी से झूठ न बोलना, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ छल कपट न करें। ऐसा करने से आपके पितृ नाराज़ हो सकते हैं। श्राद्ध पितृपक्ष का नियम जो है, भोजन में क्या देना चाहिए। भोजन में खीर पूड़ी उनकी पसंद की चीज़ें शामिल होनी चाहिए, यानी भोजन सात्विक और अच्छा होना चाहिए। श्राद्ध के बाद ज़रूरतमंदों को क्षमतानुसार दान देना चाहिए। पितृपक्ष के 15 दिनों तक घर में सात्विक भोजन करना चाहिए। मांसाहार, लहसुन, प्याज ये सब नहीं खाना चाहिए। पितरों को जल या तर्पण घर का बड़ा पुरुष या सदस्य परिवार का मुखिया दे सकता है। यदि कोई नहीं है तो कोई भी पुरुष सदस्य जैसे पुत्र, पौत्र या नाती दे सकता है। आजकल समाज में बदलाव भी आए हैं। आज महिलाएं भी परंपराओं के अनुसार तर्पण श्राद्ध कर सकती हैं, खासकर जब परिवार में कोई पुरुष उपलब्ध न हो तो। पानी या तर्पण देने वाले सदस्यों की प्राथमिकता सूची। पुत्र, सबसे पहले पुत्र को पितरों का जल अर्पित करने का अधिकार होता है। पौत्र या नाती, बेटा या पोता और बेटी का पुत्र, नाती भी पितरों को तर्पण या श्राद्ध कर सकता है। घर का कोई भी पुरुष सदस्य, मुखिया अगर मौजूद नहीं है, पुरुष या कोई भी पुरुष तब तर्पण कर सकता है। विधवा पत्नी महिलाएं, वर्तमान में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं, विशेषकर जब कोई पुरुष सदस्य मौजूद न हो। अन्य परिवार के सदस्य कुछ परंपराओं के अनुसार भतीजा भांजा श्राद्ध का तर्पण कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी है कि यह प्रथा घर की सुख समृद्धि, पितरों के आशीर्वाद के लिए प्राप्ति के लिए की जाती है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से आपकी उन्नति तरक्की संभव होती है। नहीं तो अगर वो नाराज़ हो जाएंगे तो आपके घर में रोग, बीमारी, कलह, क्लेश, बहुत तरह की परेशानियां आ जाती हैं। तर्पण के लिए जल के साथ तिल, जौ और चावल का प्रयोग करना चाहिए। यह अनुष्ठान पवित्र जल जैसे किसी नदी, तीर्थ स्थान पर जाके करने से उत्तम फल मिलता है, लेकिन घर पर भी इसे किया जा सकता है। पितरों को कितनी बार पानी देना चाहिए। हाथ में जल, कुशा, अक्षत, पुष्प, काले तिल्ले और दोनों हाथ जोड़ के पितरों का स्मरण करें। इसके बाद पितरों को अभिमंत्रित कर जल ग्रहण करने की प्रार्थना करें कि पितर आएँ और जल को ग्रहण करें। इसके बाद 5, 7 या 11 बार अंजलि से धरती पर जल गिराएं। क्या महिलाएं पितरों को जल दे सकती हैं? हाँ, महिलाएं निश्चित रूप से पितरों को जल दे सकती हैं। श्राद्ध तर्पण भी कर सकती हैं, खासकर यदि घर में कोई पुरुष सदस्य उपलब्ध न हो तो। पितृ परिवार में कोई पुरुष सदस्य न हो तो गरुड़ पुराण और वाल्मीकि पुराण में वर्णित है। यहाँ माता सीता ने स्वयं राजा दशरथ जी का पिंडदान किया था। महिलाओं को पितरों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने और उनकी आत्मा की शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान करने का पूर्ण अधिकार है। किन परिस्थितियों में महिलाएं जल दे सकती हैं? पुरुष सदस्य की अनुपस्थिति में महिलाएं जल दे सकती हैं।
पुत्रियों का भी अधिकार है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र न होने पर पुत्री को भी अपने पिता का श्राद्ध तर्पण कर सकती हैं। परिवार की परंपरा, कई घरों में समुदायों में महिलाएं पितरों का तर्पण करती हैं, जो परिवार के वंश वृक्ष में उनके योगदान में स्मरण श्रद्धांजलि का एक तरीका है। माता सीता, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के दौरान माता सीता ने फल्गु नदी के तट पर स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ जी का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि पुत्र न होने पर पुत्री अपने पिता का श्राद्ध कर सकती है। ऐसी कथाएं प्रचलित है जहां महिलाएं पितरों को जल और पिंडदान करती हैं और अनुष्ठान और पितरों द्वारा स्वीकार किया जाता है। उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए आप दान पुण्य कर सकते हैं और पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। अपने माता पिता का सम्मान कर सकते हैं। माता पिता का सम्मान करना, उनकी देखभाल करना पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। सात्विक जीवन जिए। पितृपक्ष के दौरान अन्य समयों में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ न बोले, किसी को ठगने या नुकसान पहुंचाने से बचें और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे पूर्वजों को शांति मिलती है। घर को स्वच्छ साफ सुथरा रखें, कचरा इकट्ठा न होने दें। श्राद्ध और पूर्वजों का तर्पण करें। किसी योग्य ब्राह्मण से श्राद्ध और तर्पण आप करा सकते हैं। उनसे आप परामर्श लेके आगे अनुष्ठान कर सकते हैं। पितरों के लिए ज़रूरतमंदों को भोजन और दान कर सकते हैं। जैसे कोई अपाहिज हो या जो ज़रूरतमंद हो, उसको चावल, दाल, आलू, तेल, नमक, हरी मिर्च, सब्जी, ये सब हर चीज़ आप दान पुण्य कर सकते हैं। साथ ही साथ पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, उसमें सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल उसमें डालें। दक्षिण दिशा में प्रतिदिन जल में काले तिल डालकर दक्षिण दिशा में अर्घ दें। दीपक दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। ऐसा करने से माना जाता है पितृ दक्षिण दिशा में ही निवास करते हैं। पवित्र नदी में स्नान करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। प्रतिदिन गाय को प्रथम रोटी देना चाहिए और कुत्ते को अंतिम रोटी देना चाहिए। हर शनिवार को काले कुत्ते को उड़द के आटे से बनी हुई रोटी जरूर खिलाएं और दीवार पर अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर लगाएं और उन्हें हार चढ़ाएं। और गया में श्राद्ध कर्म करने के लिए गया की यात्रा काफ़ी फलदायी मानी जाती है। पूर्वजों को भगवान से कैसे जोड़ा जाता है, तो पूर्वज दैविक प्रकृति के नहीं होते। अपने वंशजों के साथ मिलकर वह ईश्वर की आराधना करते हैं और ईश्वर और मानव जाति के बीच मध्यस्थ रूप से पूर्वज मोक्ष प्राप्ति हेतु मध्यस्थता करने की शक्ति नहीं होती। पूर्वज काफ़ी समय तक वंशजों के संपर्क में रहते हैं। रूठे हुए पितरों को मनाने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध का तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पूर्वजों के नाम पर दान पुण्य करें, धार्मिक कार्य करें, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर रखें, पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर परिक्रमा जरूर करें। अपने आचरण में सात्विकता लाएं, पितरों को स्मरण करें। श्राद्ध और तर्पण। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण का कार्य अवश्य करें। पितरों को इससे तृप्त किया जाता है और पितरों के नाम पे भोजन जरूर बनाएं और ब्राह्मणों और गरीबों में दान करें। पितृपक्ष के दौरान ये उपाय जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण का कार्य जरूर करें, इससे पितृ तृप्त होते हैं। भोजन और दान। पितरों के नाम पे भोजन और दान ब्राह्मणों को करवाएं, ज़रूरतमंद गरीबों को भी आप दान कर सकते हैं, बीमार व्यक्ति को भी। धार्मिक कार्य। पितरों के कल्याण के लिए धार्मिक पाठ कराएं, जैसे गीता के अध्याय को सुनाना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में हर दिन घर के मुख्य द्वार पर पितरों की तस्वीर के पास दीपक जलाएं, दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाकर रोजाना धूप दीप जरूर जलाएं। सात्विक आचरण करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा का सेवन न करें, सात्विक जीवन जरूर जिए, झूठ न बोले, किसी को नुकसान पहुंचाने से बचे, पवित्रता। अपने घर को साफ सुथरा रखें, कूड़ा करकट नहीं इकट्ठा होने दें। पूर्वजों का घर में कोई अगर मांगलिक कार्य करने से पहले पितरों का पूजन करें और उसके बाद उनका स्मरण जरूर करें।
पीपल के पेड़ की सेवा करें। शनिवार को शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाकर उनकी परिक्रमा करें। भगवान से पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और साथ ही साथ घर के दक्षिण दिशा में ही पितरों का फ़ोटो लगाएं। तो इससे काफ़ी लाभ होता है और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो मेरा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।